अवध के तीसरे नवाब सिजाउद्दौला के इस आलीशान बने महल का नाम था दिलकुशा महल, जो जर्जर होकर अपना अस्तित्व ही खो रहा था। अंग्रेजी हुकूमत नवाब से नाराज थी। कारण था उनका 1857 के आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानियों की परोक्ष रूप से मददगार होना। इस महल से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना आंदोलन भी चलाया था। अब इसका जीर्णोद्वार योगी आदित्यनाथ की सरकार करवा रही है। इसे हेरिटेज होटल, म्यूजियम व खूबसूरत गार्डन के रूप में विकसित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। 16 करोड़ के बजट से इस हवेली का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। इसका नाम भी अब साकेत सदन कर दिया गया है। अंग्रेजों ने नवाब से नाराज होकर बदले की भावना से इसे अफीम के खरीद फरोख्त और तस्करी की चेकिंग का दफ्तर बनाकर इसका नाम अफीम कोठी रख दिया था। उसकी हालत तो वैसे भंगार ऐसा पड़ा था, मतलब जानवर भी ऐसे थे इसमें, पेड़ पौधे इतने से जंगल टाइप में था। सब उस टाइम आए थे हम, बिल्कुल जंगल था उस टाइम, जंगल टाइप में था। हमने 2-3 बार तो जेसीबी चलवाई थी सर इसमें। एक बार अच्छा, इसमें कोई ये कुछ क्या सर, इस पर कब्जा गवर्नमेंट का कब्जा था, गवर्नमेंट के कब्जे में सर। ऐसा लग रहा था कि इसमें कैसे सही होगा, कैसे करेंगे हम, पर बहुत बढ़िया जब काम करने लगे थे तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया आराम से काम हो रहा है। अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है, दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऊपर की छत टूटी हुई थी? हाँ नहीं, हमने तोड़ी है सर, रेती चला के तोड़ी है, पीछे गिराए हैं सारी। छत थी ऊपर? हाँ छत थी सर उस टाइम, फिर थी। हाँ बाहर जो वो सागवान की लकड़ी है साहब, वो सारी हमने बाहर डाल रखी है सामने। वो आप बनवाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही वही तरीके से कितनी मजबूती होगी सर। इस समय हम दिलकुशा महल के सामने खड़े हुए हैं, जो नवाब सिजाउद्दौला का अपना एक दीवाने खास था और इस बीच में काफ़ी दिक्कतों को झेलते हुए इसका तहस नहस कर दिया गया था। अंग्रेज़ों के रिजीम में जब इसको सौंपा गया उनको, तो इन्होंने बदला लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारियों का एक तरीके से जमावड़ा रहता था, यहीं से संचालन होता था 1857 के उस गदर का, तो उस जो आंदोलन था, तो उसी समय अंग्रेज़ों को ये लगा कि ये नवाब जो हैं ये हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। और उन्होंने इसको, जब इनके महल की सबसे खूबसूरत महल जो उन्होंने बनवाया, उसके बारे में उनको ये पता था कि इनकी सबसे बड़ी एक खूबसूरत इमारत है, तो उसका नाम उन्होंने, जब उनके कब्जे में बाद में आया ब्रिटिश की हुकूमत में, तो इसका नाम उन्होंने अफीम कोठी रख दिया। और यहाँ से अफीमों का पूरा ऑफिस बन गया और यहीं पर से संचालन होने लगा अफीम के रोज़गार का। अब इस कार्यकाल में ये खंडहर के रूप में पड़ा हुआ था। अब ये योगी सरकार इसको एक तरीके से हेरिटेज एरिया बनाकर और इसको यहाँ पर कई चीज़ें शुरू कर रही है। इसका जीर्णोद्धार उसी पैटर्न पे करवाया जा रहा है जैसे कि इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। अब ये धीरे धीरे जब ये बन के तैयार हो जाएगा, बताया गया कि अप्रैल तक या इसको पूरा काम पूरा हो जाएगा और तब तक इसमें यहाँ पर बढ़िया पार्किंग हो जाएगी, गार्डनिंग हो जाएगी और सारी व्यवस्था यहाँ पर होगी ताकि दूर दराज के पर्यटक आएँ। तो सरजू तट के बिल्कुल किनारे का यह जो हेरिटेज जोन है वो उनके लिए एक तरीके से दर्शनीय स्थल बने। मैं BN दास, नवभारत टाइम्स, अयोध्या।